कोई भी गलतफहमी ना पाले, मर्जी से 72 घंटों में खत्म किया था, वरना हम तो। आखिर ये बड़ी बातें कौन कह गया? ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आखिर क्यों, इस वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत ने इसे अपनी शर्तों पर रोका, न कि किसी कमजोरी के कारण। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान देते हुए साफ किया है कि यह ऑपरेशन किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि पूरी योजना और अपनी शर्तों पर रोका गया था। उन्होंने कहा, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए बंद नहीं किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने इसे अपनी मर्जी से रोका। जरूरत पड़ी तो हम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सर्ज कैपेसिटी, यानी कि अचानक जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत बढ़ाने की क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत और दुरुस्त है। उन्होंने इसे भारत की रणनीतिक ताकत का स्पष्ट संकेत बताया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को थल, जल और वायु सेनाओं के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर यह दिखा दिया कि भारत की सैन्य शक्ति अब अलग अलग नहीं, बल्कि एकीकृत और समन्वित रूप में काम करती है। यह बदलाव भारत की नई सैन्य सोच को दर्शाता है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का आतंकवाद के खिलाफ रुख बिल्कुल साफ है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के ये सब हमारे मजबूत रुख का हिस्सा हैं। उन्होंने दोहराया कि किसी भी आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों और निगरानी प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे सटीकता और मारक क्षमता नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भले ही 72 घंटे में पूरा हो गया, लेकिन इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। इसमें सैन्य भंडारण क्षमता, स्वदेशी हथियारों की विश्वसनीयता और डिटरेंस की ताकत शामिल है। आज दुनिया में भारत की पहचान सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य ताकत और डिटरेंस से भी बनी है। चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में सही ठहराना खतरनाक और यह शांति और विकास के लिए बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन के बाद भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग भी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2025 से लेकर 26, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2026 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 62.66% अधिक है। आखिर ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि पहलगाम के बाद से अमेरिका और पाकिस्तान अपनी क्रेडिट लेता रहा है कि वो उसने सीज़फायर कराया और ऑपरेशन सिंदूर का कोई असर हुआ नहीं। तो अब उसको लेकर दो टूक चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है कि हमने अगर ये सीज़फायर रोका, अगर हमने सीज़फायर कराया, अगर हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर को रोका, तो उसमें हमारी मर्जी थी और हमने बताकर टारगेट्स हमने बताया कि हम यहाँ पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हमने उन्हीं टारगेट्स को हिट किया है, आतंकवाद पर हमने हिट किया है। ज़रूरत पड़ी तो हम ये लड़ाई लंबी खींच भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को बदल भी सकते हैं। भारत के अंदर अब वो ताकत है, अब वो पुराना वाला भारत नहीं, अब ये नया वाला भारत है। देखना होगा कि पाकिस्तान का इस पे ऊपर रिएक्शन क्या आता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।